बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। बात वही जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने की। आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जैसे ही तहरीक अदम एतमाद का सर्कस शुरू हुआ था तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने ये बयान दिया था कि जो कुछ हुकूमत और अपोजिशन कर रही है इससे इंतशार के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए इस सब का बेहतर हाल यही है कि असम्बलियों को तहलील किया जाए और नए इलेक्शन कराए जाएं और इसके बाद जिसको भी अवाम मुंतखब करेगी वो अपनी नई हुकूमत बना ले। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब को पूरी उम्मीद थी कि उनके लोग आगे पीछे नहीं होंगे और वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब ने यह कहा कि कुछ भी हो जाए उनकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन जब इमरान खान साहब को यह एहसास हुआ उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए हैं और इसके अलावा इमरान खान साहब के अपने अरकान असम्बली भी दूसरी जानब चले गए हैं, तो बिल आखिर इमरान खान साहब ने कल कौमी असम्बली को तहलील कर दिया और ये ऐलान किया कि आने वाले 90 दिनों में आम इंतखाबात होंगे। यानी कि जो बात अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने 6 हफ्ते पहले की थी इमरान खान साहब को अब समझ आई है। इसके अलावा शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने भी यही बात की है कि वो नए इंतखाबात के लिए खुश हैं और ये फैसला बेहतर है। इसी तरह आर्मी चीफ ने भी चंद दिन पहले एक बयान दिया था कि पाकिस्तान में मसाइल की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम बार बार उन लोगों को वोट देते हैं जिनको पहले आजमा चुके हैं। तो आर्मी चीफ का कहना था कि अगर पाकिस्तानी अवाम अपने मसाइल का हल चाहती है तो फिर नए लोगों को मौका दिया जाए। तो इंशाल्लाह अगले 3 से 5 महीनों में आम इंतखाबात हो जाएंगे। तो इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ही ऐसी जमात और ऐसे लीडर हैं जिनको इससे पहले मौका नहीं मिला और ये लोग एक नज़रिए पर काम कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि उनके मसाइल हल हों और पाकिस्तान तरक्की करे तो आने वाले आम इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का साथ दे। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।